नमस्कार, मैं हूँ मेरी त्रिवेदी और हम पढ़ रहे हैं उपनिषदों के बारे में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है उपनिषदों का रचना काल। अब ये जो उपनिषदों का रचना काल है, वैसे उपनिषदों को अपौरुषेय माना जाता है। अब अगर हम बात करें अपौरुषेय के बारे में, अ मतलब जो नहीं है और पौरुषेय मतलब जो किसी पुरुष ने ना लिखा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी स्त्री ने लिखा है, नहीं। इसका मतलब ये है कि जो किसी ने नहीं लिखा है, जिसका ज्ञान सिर्फ उतरता है ग्रेस के रूप में, जो सिर्फ ग्रेस की तरह आता है, जो एक आशीर्वाद के तौर पर तुम्हें मिलता है। तो उपनिषदों का कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि किसी ने लिखे हैं। अधिकतर ये जो उपनिषद है उन्हें वेदों के ही अंग माना जाता है। मतलब वेदों में कई कहानियां हैं। हमारे मुख्य 4 वेद जो हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, इन मुख्य 4 वेदों के अंदर ही कहीं ना कहीं हमें उपनिषदों की कहानियां मिल जाती है। तो जिन उपनिषदों को हम जानते हैं या हमारे तक पहुंचे हैं, वे करीब करीब 108 है, ऐसा बताया जाता है। कुल मिला के 108 उपनिषद हैं। अब अगर इनके रचना काल के बारे में विशेषतः अगर देखा जाए, तो जब शंकराचार्य ने इनको इकट्ठा किया था और एक रूप में बताया था, तब श्री आदि शंकराचार्य ने जो भी बताए थे, उनके उपनिषदों को जो विद्वान लोग पढ़ाई करते हैं उसके बारे में, वे कहते हैं कि बुद्ध के जन्म काल से काफ़ी पहले के हैं। और कुछ जो हमें गद्य के स्वरूप में मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है कि वे शायद बुद्ध के जन्म के कई बाद में हैं। अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है मित्रों कि ये शायद बहुत पहले के हैं, जब हमारी संस्कृति है, जो हमारा सनातन धर्म है, उसकी सिर्फ शुरुआत हुई थी और जहाँ जड़ें आई थी। और कई ऐसे ऋषि थे जिनमें गौतम, अत्रि और ऐसे जो ऋषि थे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं, ऋषि कश्यप थे। इन सारे ऋषियों ने जो जो भी लिखा है, उन सब का एक संकरण तैयार हुआ और उसका कुल मिला के हमें कुछ निचोड़ मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम सहज तौर से अगर जानने की कोशिश करें, तो एक मिला जुला सा रिस्पॉन्स आता है कि किसी को भी प्रॉपरली पता नहीं है कि उपनिषद कब लिखे गए। अगर सही में नाम बताएं इन उपनिषदों के, तो कुल मिला के 15 या 16 उपनिषदों के बारे में अधिक से अधिक लोग जानते हैं। और इन उपनिषदों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: तैत्तरेय, बृहदारण्यक, छंदोग्य, ईश, जाबाल, कैवल्य, कठ, केन, मांडुक्य, महानारायण, मुंडक, प्रश्न, श्वेताश्तर, तैत्तरीय, वज्रसूचिका। ये जो मुख्य जो है, ये 15 इसकी संख्या मालूम होती है यहाँ पर इसके अलावा भी काफ़ी सारे गद्य के रूप में, काफ़ी सारे पद्य के रूप में संग्रहित की थी। उत्तर भारत में संकलित कुल 108 उपनिषदें हैं और दक्षिणापथ में कुल 52 उपनिषदें संग्रहित हुई थी। ऐसा भी माना जाता है कि काफ़ी जो उपनिषद है वो पद्य के रूप में है और काफ़ी उपनिषद गद्य के रूप में है। पहले जब लिखा नहीं जाता था, सिर्फ सुनकर याद किया जाता था, तभी इन उपनिषदों को इस तरह से संकलित किया गया था कि बहुत ही कम श्लोकों में हमें बहुत कुछ समझाया जा सके। तो ये थी उपनिषदों के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस ज्ञान को अपने बच्चों को भी दीजिएगा और अपने चाहने वालों में भी फैलाइएगा। हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।